चलिए अब आज हम लोग जीएस दृष्टि का अगला भाग पढ़ते हैं जो कि रसायन विज्ञान में है। समान विज्ञान के रसायन विज्ञान में अब है फास्फेटी उर्वरक के बारे में जानते हैं। तो फास्फेटी उर्वरक कौन कौन सा है, तो किसको किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मोनोफास्फेट, ये फास्फेटिक उर्वरक में आता है। डाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट एवं पॉलीफास्फेट उर्वरक को फास्फेटिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। और इसका स्रोत कौन कौन सा है, तो इसका स्रोत क्या है, हड्डी का चूरा, बेसिक स्लैग और चूर्णित रॉक फास्फेट, ये सब किसका उदाहरण है, फास्फेटिक उर्वरक का उदाहरण स्रोत है। फास्फेटिक उर्वरक में प्राप्त फास्फेट, तो सुपर फास्फेट में कितना प्राप्त फास्फेटिक उर्वरक है, 16 से 47%। और एमो फास्फेट में कितना परसेंट है फास्फेटिक उर्वरक, 48%। और बेसिक स्लैग में कितना है, तो 15 से 25% रहता है। और हड्डी का चूरा में फास्फेट कितना रहता है, 20 से 35% के बीच रहता है। और रॉक फास्फेट में 25 से 30% के बीच रहता है फास्फेटिक उर्वरक। और कैल्शियम फास्फोर जिसको मोनो भी कहा जाता है, इसमें 50% तक उर्वरक रहता है। और मेटा फास्फेट में 64% तक उर्वरक रहता है। उसके बाद है पोटेशियम उर्वरक। पोटेशियम उर्वरक का मुख्य भाग कौन कौन सा है, तो पोटेशियम उर्वरक का मुख्य भाग कैनिट और म्यूरिक ऑफ पोटास है, जिसको कैनिट एवं म्यूरिक ऑफ पोटास भी कहा जाता है। उर्वरक की आवश्यकता बहुत कम होती है इसमें। और प्यूरिएट ऑफ पोटास किसको बोला जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है किसका, प्यूरिएट ऑफ पोटास का पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम, जिसको KCl के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम उर्वरक में पोटास कितना कितना परसेंट है, पोटेशियम उर्वरक में पोटास, तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम उर्वरक कितना है, तो 48 से 60%। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%। कैनेट में 12 से 16% के बीच है पोटेशियम उर्वरक। और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% होती है। और लकड़ी की राख में 3 से 60% पोटेशियम उर्वरक होता है। तंबाकू के डंठल में 4 से 9% के बीच होता है पोटेशियम उर्वरक। उसके बाद अब हम लोग विविध पढ़ते हैं। विविध में अब हम लोग दिवस एवं तिथि के जानते हैं, कौन से दिवस में कौन क्या क्या मनाया जाता है। तो कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद करिएगा, बार बार देखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, इसको रटना है बार बार, एक ही चीज को बार बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई। और खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब है, 22 अप्रैल को। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अब विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। अब विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। अब विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर। अब विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब है, 18 नवंबर को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्थल संबंधी संस्थान। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ, तो शिमला में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला तो नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है, नागपुर में। पहला डायनोसोरियम कहाँ है, हैदराबाद। पहला डायनोसोरियम कहाँ है, हैदराबाद में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ, तो लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता में है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय तो कोलकाता में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस क्वेश्चन को बार बार देख के पढ़े इस वीडियो को, तो याद होगा ज़्यादा है। जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। रटने का चीज़ नहीं है, बार बार देखने से ही याद होता है आजकल।